सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म जो है, तो इससे पहले भी जो मोक्ष है, मोक्ष का विवेक वैराग्य और सम दम आदि 6 साधनों से जो युक्त है। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 साधनों से जो युक्त हैं। तो ऐसे जो मुमुक्षु और उनका विशेषता, ये जो सम दम आदि साधन, तो सम और दम ये दोनों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण, उपरति उपरामता, एक तरह का वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव, इस संसार के प्रति उपेक्षा का भाव, उपरति। जैसे कई बार होता है, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, तो इतने में कोई पत्र आया या कोई संदेश आपके पास आया, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको एक तरफ कर देते हैं, भाई अभी हम दूसरे काम में लगे हैं, उसके बाद उसको देखेंगे या समय मिलेगा तो फिर सोचेंगे। तो इस तरह का मन का जो भाव है, इसका नाम है उपरति। अर्थात ईश्वरीय भाव और संसार भाव, इन दोनों में ईश्वरीय भाव के प्रति अटैचमेंट और संसार के प्रति डिटैचमेंट, ये उपरति। और तितिक्षा, तितिक्षा का लक्षण क्या? सुख दुखादि द्वंद्व सहन, सुख दुख आदि जीवन में जो है उसको सहन करना, सर्दी गर्मी इत्यादि सहन करना। तो इसी तरह से जीवन के हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना। जीवन में सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक, परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी तब भी हमारा चित्त वहां व्यथित न हो, और परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, उस अवस्था में भी हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो व्यथित न हो, विक्षिप्त न हो। और अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं
तो उसमें भी एकदम प्रसन्नता या एकदम आह्लाद का भाव भी न हो। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में मन की एक समान गति, मन की एक समान स्थिति, तो उसका नाम है तितिक्षा। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संयम, उनका कंट्रोल, उपरति इस संसार के प्रति उपेक्षा का भाव, संसार का त्याग नहीं कहते, बल्कि संसार भाव के प्रति एक उपेक्षा। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उसके साथ अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट। और तितिक्षा जीवन की हर परिस्थिति को समान भाव से, सहज भाव से स्वीकार करना। सुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु विगत स्पृहः। अनुद्विग्न मनः, इसका मन में किसी प्रकार का उद्वेग, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना आए, अर्थात मन अपनी स्थिति में एक शांत उसमें रहे, तो वो तितिक्षा, सहज भाव। तो इन सब स्थितियों तक पहुंचने के लिए कहते हैं श्रद्धा, श्रद्धा भी चाहिए। और ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? उसके लिए ऋषियों ने लक्षण किया, दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम नाम श्रद्धा। व्यक्ति के जीवन में दोष दृष्टि की प्रधानता है। हम सब भले स्वयं को कुछ भी मानते रहे, लेकिन अगर दृष्टि का विचार करें तो जीवन में दोष दृष्टि प्रधान है। क्योंकि कोई भी वस्तु, सुंदर से सुंदर वस्तु भी हमारे सामने आ जाए, बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी हमारे सामने आ जाए, तो हम सबसे पहले उस वस्तु के गुणों का विचार करते हैं कि उसके दोषों को पहले देखते हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे, सबसे पहले हमारी जो दृष्टि है वो उन दोषों के ऊपर ही जाती है। उन दोषों का विश्लेषण हम पहले करते हैं। तो इसका अर्थ कहीं न कहीं हमारी जो चिंतन दृष्टि है, हमारी जो जीवन दृष्टि है, उसमें दोष की प्रधानता है। दोष देखने की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है। तो ऋषि कहते हैं नहीं, इसके विपरीत दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति, ये दोष देखने की हमारी जो मन की वृत्ति है, हमारी चित्त वृत्ति है, इस चित्त वृत्ति की प्रतिबंधक वृत्ति, इसको बांधने वाली वृत्ति, अर्थात गुण देखने की वृत्ति, वस्तुओं के अंदर गुण देखने की जो वृत्ति, उस वृत्ति का नाम श्रद्धा है। अर्थात वो गुण दर्शन की जो हमारी क्षमता है, या हमारी वृत्ति है, वो हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करेगी। और ईश्वरीय सत्ता के प्रति, शास्त्रों के प्रति कहीं न कहीं श्रद्धा तो है। जो थोड़ा बहुत भी हमने ईश्वर का चिंतन किया, या ये जो हमारे ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ, इन ग्रंथों का थोड़ा बहुत हमने विचार किया, तो वो विचार श्रद्धा के बिना तो नहीं हो सकता। कहीं न कहीं श्रद्धा तो है। हाँ, वो कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है, वो एक अलग चीज है, लेकिन श्रद्धा तो है। और जब श्रद्धा पूर्वक आपने शास्त्र आदि का विचार किया, ईश्वरीय सत्ता का चिंतन किया,
तो समाधान, कुछ न कुछ समाधान तो आपको मिला। आपके मन का जो विक्षेप था वो शांत हुआ। तो इसलिए सठ संपत्ति का अर्थ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण, संसार के प्रति वैराग्य का अभाव, संसार के प्रति उपरामता, और जीवन में जो भी आए, सुख आए या दुख आए, दोनों को समान भाव से स्वीकार कर। किसी हिंदी लेखक ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि जीवन की बगिया में जितनी कलियां उतने कांटे हैं, वह जीवन रह गया अधूरा जिसने अलग अलग ये बांटे हैं। उनको अलग अलग सहज भाव से, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त, उसको एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो जब स्वीकार करना ही है तो सहज भाव से उसको स्वीकार कर। उसी का नाम है तितिक्षा, अर्थात जीवन की हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना और उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति श्रद्धा, और उसका फल समाधान, मन का जो विक्षेप है वो धीरे धीरे कम होगा। तो इन सब से जो युक्त है, कहते हैं वो मुमुक्षु। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं, पूर्वेरपि कृतं कर्म, उन्होंने पहले भी कर्म किया, आज भी कर रहे हैं। और इसी तरह से भगवान कहते हैं तस्मात् त्वं, तो उसी तरह से तुम भी कर्म करो। अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको करो, उस कर्म को छोड़ करके भाग नहीं सकते। क्यों, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे 18वें अध्याय में, यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्यति। अगर तुम अपने अहंकार के कारण ये मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव, यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी है, और जीवन के जन्मजात जो गुण है वो भी है। इसलिए प्रकृति तो हम नहीं अक्षति, तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको खींच के ले आएगी, इसलिए तुम उससे भाग नहीं सकते। अब जब भागने का कोई विकल्प है ही नहीं, तो फिर सबसे सरल रास्ता क्या है? मन को उद्विग्न किए बिना, मन में किसी प्रकार के विकार पैदा किए बिना, जीवन की हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कुरु कर्मे, इसलिए तुम वो कर्म करो। पूर्व में भी मुमुक्षु ने, पूर्व में भी साधकों ने वे कर्म किए, लेकिन उसका तरीका यही है कि अपने मन के विक्षेप को समाप्त करके, मन में किसी प्रकार का उद्वेग, मन में किसी प्रकार का विक्षेप न आए। और जहां तक कर्म व्यवस्था की बात है, तो आगे 16वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, नहीं, इसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों, कर्म और अकर्म के बीच में बड़ी बारीक लाइन है। इसलिए कवयो पित्र मोहिता, जो कवि लोग, और कवि का अर्थ
कवयः क्रांत दर्शिना, दूरदृष्टि जिनके अंदर, क्रांत दर्शिना, भविष्य की घटनाओं को देखने की सामर्थ्य जिनके अंदर है, भविष्य दृष्टा जो है, अर्थात जिन्होंने अपने चित्त को इतना परिष्कृत कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया कि वो भविष्य की घटनाओं को भी वहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। और जहां तक भूत भविष्य की बात है, शास्त्रकार इस बात को मानते हैं कि हमारा जो मन है, भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों को देखने की उसके अंदर सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य से युक्त जो साधक है, अर्थात जिन्होंने साधना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, चित्त शुद्ध, घटनाओं को देखने के भी उनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे वो भी कहते कवयो पित्र मोहिता, वो भी एक कर्म और कर्म का विश्लेषण करने में वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि जब तक भौतिक दृष्टि है, जब तक आपकी जीवन दृष्टि इस संसार भाव से बंधी हुई है, तो तब तक कहीं न कहीं संसार भाव के कर्म में ही प्रवृत्ति होगी। इसलिए किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवयो पित्र मोहिता, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जो भविष्य दृष्टा भी जो है, भगवान कहते हैं वो भी यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जिस ज्ञात्वा मोक्ष से असोभात, इसलिए मैं तुमको तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको कर्म की व्यवस्था बताता हूँ, कर्म की विधि बताता हूँ कि कौन सा कर्म करना चाहिए और उस कर्म का फल यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानने के बाद अशुभात् मोक्ष से, जीवन का जो अशुभ है उस अशुभ से तुम मुक्त हो जाओ। और अशुभ शास्त्रीय दृष्टि में यह जन्म मृत्यु की प्रक्रिया। क्यों अशुभ का अर्थ दुख। लोक व्यवहार में तो शुभ और अशुभ ये दो शब्द प्रसिद्ध है। तो शुभ उसका तात्पर्य है सुख की प्राप्ति और अशुभ का तात्पर्य है दुख की प्राप्ति। और व्यक्ति जीवन में मानता है कि भाई ये दुख सबसे बड़ा था, हम देखते हैं कहते हैं कि वो बहुत बड़ा दुख था, लेकिन महर्षि गौतम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भाई जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है। सबसे बड़ा दुख हम किसको कहेंगे। कहते हैं जन्म एव दुखम, जन्म ही सबसे बड़ा जीवन का दुख है, जन्म ही जीवन बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे, दुख लाने नहीं पड़ेंगे। और सबसे बड़ा दुख तो ये जन्म ही है। इसलिए महर्षि गौतम इस बात को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु का ये चक्र छूटेगा नहीं, तब तक आप दुख से भी बच नहीं सकते, तब तक दुख। भगवान भी वही कह रहे हैं, मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ से, इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम मुक्त हो सकते हो। लेकिन उसके लिए कर्म की जो व्यवस्था है, किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है अकर्म क्या है,
ये समझना पड़ेगा, क्यों बिना समझे कर्म बंधन छूटने वाला नहीं है। ये भगवान कहते हैं तत्ते प्रवक्ष्यामि, मैं उस कर्म व्यवस्था को तुमको बताऊंगा। अभी तक कर्म करने की बात कह के आए भगवान के, भाई कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करें कैसे और कौन सा कर्म करें? कर्म तो हम करते आए, क्योंकि कर्म ये तो जीवन का आधार है। और ये जो लौकिक कर्म है, भौतिक कर्म है, इस संसार के लिए जो कर्म है, ये कर्म तो बंधन के कारण। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया कि कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारत। कर्मणा बद्धते जंतु, जो जीव है कर्मणा बद्धते, इस कर्म से इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंधता है। और भगवान कहते हैं कि मोक्ष से अशुभात, मैं तुमको कर्म की वो व्यवस्था बताऊंगा, कर्म की वो विधि बताऊंगा, जिससे तुम क्या हो जाओगे, मोक्ष से अशुभात, इस जन्म मृत्यु के अशुभ चक्र से मुक्त हो जाओगे। और श्रुति कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतु, तो कौन सा कर्म बांधने वाला? ये संसार रूपी कर्म, संसार की फलेच्छा से युक्त जो कर्म है, वो बंधन का कारण है। क्यों? कर्म आपके अंदर फलाकांक्षा को पैदा करेगा, या फलेच्छा है इस भौतिक जगत की, तो आपके अंदर कर्म का संकल्प पैदा। जीवन का विश्लेषण करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक जो भी हमने कर्म संकल्प के संसार में, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई फलेच्छा है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना भी करते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं इस संसार के फल की इच्छा ही बैठी है कि नहीं। और ये जो फलेच्छा है, इस फलेच्छा ने हमसे संकल्प करवाया कर्म का, और जब कर्म किया तो उस कर्म के संस्कार चित्त में पड़े, और वो संस्कार, कर्म संस्कार फिर आपके अंदर पैदा करेंगे। पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जिसको हम संसार कहते हैं, संसार क्या है? वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप, तो उसका नाम है संसार। तो ये जो कर्म संस्कार है, ये कर्म संस्कार फिर आपके अंदर उस भाव को पैदा करेंगे, और जब वो भाव दृढ़ हुआ तो वासना बनेगी, और वो वासना फिर हमसे कर्म संकल्प कराएगी, फिर संकल्प फिर संस्कार को जन्म देगा। तो इस तरह से ये संसार का चक्र चलता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको कर्म विधि बताऊंगा। किस लिए? यस् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जान करके तुम अशुभात मोक्ष से, जीवन का जो अशुभ है, ये जो जन्म मृत्यु का पथ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये जो संसार गति है, ये जो अशुभ गति है, इससे तुम मुक्त हो जाओ। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं उस कर्म व्यवस्था को तुम्हें बताऊंगा, जिस कर्म व्यवस्था को समझने में कवयो पित्र मोहिता, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, वो भी क्या हो गए, वो भी भ्रमित हो जाते। इसलिए अपना जो कर्तव्य कर्म है,
तो कहने का अर्थ तात्पर्य यहाँ ये है कि जो कर्म है, कर्म के दो ही गति हैं, दो ही फल, संसार गति या मोक्ष गति, दो ही गति हैं जीवन में, संसार गति या मोक्ष। और जहां तक ये संसार गति है तो का इसके लिए तो श्रुति कहती है भाई विचार कर, ये कर्म की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति आपको इस संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती। इसलिए मंत्र कहता है परीक्षा लोकान गर्मचितान, परीक्षा करो, विचार करो, विश्लेषण करो। किसका? परीक्षा लोकान, इन लोकों की परीक्षा करो। और लोक माने शरीर, लोक को स्वर्ग लोक आदि वो भी मानते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वास्तव में लोग कहते हैं कर्म फल भुज्यते यत्र स लोकः, जहां आप देखते हैं, और कर्म फल भुज्यते, जहां करके आप अपने कर्म फल का भोग भोगते हैं, तो उसी का नाम लोक है। और कर्म का फल भोग भोगने के लिए एक शरीर तो आपको चाहिए, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, शरीर तो आपको चाहिए। तो इसलिए लोक का अर्थ क्या हो गया? लोक का शरीर। तो महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि परीक्षा लोकान, इस संसार में जितने भी शरीर हैं इनकी परीक्षा करो, इनका परीक्षण करो। और उस परीक्षण का फल क्या होगा? कर्म चिदान, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये सब कर्म फल है। और लोक व्यवहार में हम मानते भी हैं, किसी का शरीर दुर्बल हो, कमजोर हो, जो भी है, उसको हम कहीं न कहीं पूर्व कर्म फल मानते हैं कि और कहते हैं वे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बोलने को तो बोल देते, लेकिन जीवन में, अपने जीवन में उसका विचार नहीं। दूसरे के लिए तो हमने कह दिया कि ये तो उसके कर्म फल है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो भी तो हमारा कर्म फल है। और ये कर्म की आसक्ति, संसार के कर्म फल की आसक्ति, तो हमको शरीर ही देखी, इस जन्म मृत्यु का चक्र, इस जन्म मृत्यु के चक्र के अतिरिक्त और कर्म नहीं दे सकता, लौकिक जो कर्म है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुमको मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष से अशुभात, जिस कर्म के द्वारा तुम इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हो, मैं तुमको वो कर्म की विद्या, वो कर्म विधि में तुमको बताऊंगा। तो क्यों मोक्ष मुक्त करना चाहते हैं? कहा तुम तो मेरे सखा हो, मित्र हो। तो इसलिए तो हम कहते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्षस्य सुवात्, जिसको जानने के बाद तुम अशुभात्, इस अशुभ से मुक्त हो जाओगे। और जहां तक कर्म की बात है तो कर्म की व्यवस्था, लौकिक कर्म की व्यवस्था, तो उसके लिए तो ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया, स्वमेव कर्म दैवाक्यम विद्धि देहांतरार्जितम। तो यहाँ जो कुछ भी आपको मिल, चाहे उसको अब भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, जो भी कह लो, वो सब क्या है? स्वमेव कर्म, स्वयं का ही कर्म फल है। तो तात्पर्य यही है, कर्म और कर्म फल में जब तक व्यक्ति बंधा रहेगा तो तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस संसार के अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो मनीषिण, जो मनीषी हैं, जो विचारशील व्यक्ति हैं,
पौरुषमेव श्रेष्ठम आह मनीषिणः। इसलिए जो मनीषी, जो विचारशील होते हैं, वो कहते हैं पौरुषमेव श्रेष्ठम, तुम्हारा जो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ किसके लिए? भौतिक वस्तुओं के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमने तो पुरुषार्थ को भी इसी भौतिक जगत के साथ जोड़ दिया कि हमारी मन इच्छा के अनुसार हमको फल की प्राप्ति हो गई, तो हम अपने अहंकार को चौड़ा करके बैठ गए कि मैंने ये परिश्रम किया, मैंने ये पुरुषार्थ किया। होता है, कहते मैंने, इसने बड़ा परिश्रम किया तो ये मिला, बड़ा पुरुषार्थ किया, कहते ना। और उस पुरुषार्थ का अहंकार, दूसरे ने प्रशंसा की तब भी हमने अपने उस अहंकार को पुष्ट किया। नहीं तो अपने आप ही मैंने ऐसा कर लिया, ये कर लिया, बस वो अहंकार में अपने आप को जी व्यक्ति बांधता चला जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। किसके लिए? इस संसार के जन्म मृत्यु की गति के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्यों? ये तो संसार की सहज गति है, स्वाभाविक गति है। चले संसार मोक्षाय, तो संसार मोक्षाय, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करो, तो उस पुरुषार्थ की सार्थकता है। इसीलिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ, अर्थात जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका परिश्रम है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? मोक्ष। जो धर्म कार्य आप करते हैं, उस धर्म का भी लक्ष्य मोक्ष हो। अर्थ, अर्थ माने तो अर्थ का भी लक्ष्य मोक्ष हो। और काम है इच्छा, इच्छा भी किसकी हो? वही मोक्ष की हो। तो आपके ये चारों पुरुषार्थ सफल हैं। इसलिए संसार मोक्षार्थम, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थम कुरु। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मसत्या। दैवम निहत्य, उस भाग्य को एक तरफ छोड़ो। भाग्य तो जो आपके भाग्य में है, चाहे सुख हो दुख हो, मिलेगा। इसलिए कुरु पौरुषम आत्मसत्या, अपनी सामर्थ्य के अनुसार संसार मोक्षाय पुरुषार्थम कुरु, इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए पौरुषम, पुरुषार्थ का परिश्रम का, तो वो परिश्रम की सफलता आपको इस संसार के अशुभ से मुक्त करेगी, इस अशुभ बंधन से आपको ऊपर उठाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभात, वो जानने के बाद, यस ज्ञात्वा, जिसको जानने पर तुम इस संसार के अशुभ से, अर्थात इस संसार की आसक्ति, संसार के फल प्राप्ति की कामनाओं से तुम मुक्त हो जाओ। लेकिन उसके लिए कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। उसके लिए भगवान कहते हैं कि 3 बातें समझनी पड़ेंगी, कर्म, अकर्म और विकर्म। और इन तीनों के बीच में इनके जो अलग करने की जो डिवाइडिंग लाइन है, वो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी बारीक है। तो इसलिए इन तीनों को पहले समझना पड़ेगा। और ये क्या है, तो उसकी चर्चा, तो भगवान क्या कहते हैं, उसकी चर्चा अपने फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।